जय हिंद। आज हम पढ़ रहे हैं समास का सब ऑब्जेक्टिव। हम लोग पिछला क्लास में कंप्लीट करा चुके थे समास को कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पहचानना है, पूरा बता चुके थे। तो आज सब ऑब्जेक्टिव जो बताए हैं पहचान के और क्लियर करेंगे। आज मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा एक बार में नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, याद नहीं होता है ना फिर, है कि सबके रहता है प्रॉब्लम, ये सब है ना। आज 50 है, 50 को और बाद में करेंगे, इसे करते करते कर लेंगे पूरा। ठीक है, ठीक है। चलो, तो हम नहीं चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ समास में। अभी जरूर बताना है सबको कि थंबनेल कैसा लग रहा है। काहे कि इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगा है। सब थंबनेल में लगता है आधा घंटा के मेहनत, 45 मिनट के मेहनत। इसमें लगा है बनाने में 2 घंटा। 2 घंटा के मेहनत है। इसको सब बताना जरूर। तो नहीं देख रहा है ना, अपने पर मोबाइल में देखना बताना। देखिए, हाँ, यथाशक्ति कौन समास है? यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है ना। अव्ययी भाव समास। अगर ना समझ में आया कि कैसे है तो हमारे पिछला वीडियो देखेगा, उन्हें सब बतावल नहीं, तो यहाँ भी हम तुरंत बता रहे हैं अभी। देव कन्या कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। कैसे कि देव की कन्या, है ना, देव की कन्या, देव कन्या। लौह पुरुष कौन सा समास है? आ जाओ। लौह पुरुष कौन सा समास है? देखिए, लौह पुरुष है ना, कर्मधारय समास है ना। हाँ, कौन सा समास? कर्मधारय, तुलना हो रहा है ना। अष्टाध्यायी संख्यावाची दिगु, है ना, दिगु समास, अष्टाध्यायी दिगु। आजन्म अव्ययी भाव, स्पेशल समास, अव्ययी भाव भाव। जन्म मरण कौन सा समास है? कौन सा समास है जन्म मरण? द्वंद्व समास। ठीक है, जन्म मर्म मरण, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पूर्व पद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। द्वंद्व समास है, कौन सा द्वंद्व समास है बताओ? कौन सा? दिन रात। चलो, दिन रात है द्वंद्व समास। दिन रात द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण देखो, एक से 3 गो है जो तत्पुरुष है लेकिन एगो नहीं है, ठीक है ना। वो कौन सा नहीं है जो बताओ? कौन सा? चौराहा। चौराहा है जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 54 द्वंद्व समास, है ना। 54 द्वंद्व समास। कर्मधारय समास है। कर्मधारय चंद्रमुख, है ना, चांद जैसन मुख। सेनापति कौन सा समास है? कौन सा? तत्पुरुष, सेना का अध्यक्ष सेनापति। राजगृह कौन सा समास है? राजा का गृह, तत्पुरुष। बीच में आ रहा है विभक्ति चिन्ह, तत्पुरुष समास। ठीक है ना। देखो, मनीष बताना, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? हाँ? बी, द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व में, सही है। अज्ञान शब्द कौन सा समास है? हम्म हम्म लंबोदर स्पेशल है ना। किसके लिए? लंबोदर गणेश जी के लिए स्पेशल है, तो बहुब्रीहि समास है जी। प्रत्येक शब्द कौन सा समास है? यथा, प्रति, बेभर, अव्ययी भाव समास। बेमन शब्द कौन सा समास है?
बेमन देखो यथा प्रति बे भर पर हो सकता था अगर अव्ययी भाव रहता था, लेकिन अव्ययी भाव न है, तब बेमन तो नए समास, यह नई समास। देवालय शब्द कौन सा समास है? देवालय कौन सा? तत्पुरुष समास है ना। कैसे होगा? देव का आलय है ना, देव के घर, बीच में आ रहा है विभक्ति चिन्ह तो तत्पुरुष समास। मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र कर्मधारय स्पेशल है कि नहीं? मुखचंद्र कर्मधारय होगा? देखो तो, हमको दूसरा लग रहा है। हम्म हम्म भाई बहन, देह चोर, देह से चोर, चौराहा शब्द दिगु, चौराहा शब्द दिगु, दिनानुदीन अव्ययी भाव, ही से न आ बीचवा में रहता है तो। सज्जन शब्द सज्जन कर्म धारय समास, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त कौन सा समास? रोग से ग्रस्त तत्पुरुष समास है ना, हो जाएगा। दो तीन बार तो नहीं, लेकिन एकदम प्रैक्टिस याद जैसे है ना। देखो, त्रिपाद कौन सा समास है? द्विगु समास। कैसे? संख्यावाची नंबर, परमेश्वर कर्मधारय है, कैसन? कर्मधारय है ना, तुलना हो रहा है। शिव पार्वती द्वंद्व है ना, शंकर गौरी यही होगा, शिव पार्वती, शिव पार्वती। देखो शरणागत कौन सा समास होगा? शरणागत, शरण में आगत, बीच में आ रहा है वो वाला चिन्ह, विभक्ति कारक वाला चिन्ह है ना, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष। निधड़क कौन सा? अव्ययी भाव। एक आध को याद करना पड़ेगा है ना, सब में ट्रिक थोड़ी लगता है। तो निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? देखो नवरत्न, एकरा में संख्या आ रहा है तो ये होगा द्विगु। चौराहा भी वही है, त्रिलोक भी आ रहा है तीन, एकरा में तीन चार नौ, एकरा में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, तब तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में कौन शब्द आपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है? कौन सा? धन से हीन, धन से हीन। यथार्थ शब्द में कौन समास है? यथा प्रति भे भर रहे पहले अव्ययी भाव समास। आनंदमय, आनंदमय तत्पुरुष, आनंद से मग्न एकदम है ना, आनंदमय तत्पुरुष, बीच में आ रहा है विभक्ति। नवरत्न शब्द कौन सा समास है? नवरत्न मने नौ, हमनी के संख्या के बोध हो रहा है तब द्विगु समास। चंद्रमौली, चंद्रमौली बहुब्रीहि किनखा कहा जाता है? चंद्रमौली, चंद्र मने चंद्रमा, मौली मने मस्तक पर, मने माथा पर चंद्रमा धारण करते हैं। स्पेशल आदमी बहुब्रीहि समास। रसोई घर, रसोई का घर तत्पुरुष, रसोई के लिए घर। चंद्रशेखर उप, कौन सा? बहुब्रीहि समास। वनमानुष, वनमानुष वन का मानुष है ना, तत्पुरुष। त्रिफला द्विगु समास। कैसे? कहे कि में तीन आ रहा है ना, द्विगु समास, संख्या आ गया। धीरे धीरे, धीरे धीरे कौन सा?
अव्ययी भाव समास, शब्द के दोहराना। ये धीरे धीरे। हाँ, अव्ययी भाव, चलो। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? यथा, प्रति, बेभर, अव्ययी भाव समास। धनहीन, धनहीन कौन सा समास? धन से हीन। रामानुज शब्द कौन सा समास है? राम के अनुज, है ना। एक हमने राम के छोटा भाई है कि ना, राम का अनुज। ओहो, अनुज लिख दिए हम तो। अनुज मने छोटा भाई और अग्रज मने बड़ा भाई। जैसे लक्ष्मण के हम नहीं कह सकते हैं, लक्ष्मण जी के रामानुज कह सकते हैं कि नहीं? तो चलो, ये हो जाएगा। कौन समास है जी? तत्पुरुष। ये देखो, आजकल कौन सा समास है? आजकल द्वंद्व समास। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास? द्विगु समास, है ना। काहे कि एकरा में आ रहा है पांच, मने संख्या, है कि ना। पांच। हाथ गोड़, हाथ गोड़ कौन सा समास? द्वंद्व समास, है ना। है कि बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, हाथ गोड़। चलो, हाथ गोड़ के साथ हम लोग खत्म कर रहे हैं क्लास को। देखो, आज 50 ऑब्जेक्टिव हुआ है। ये हमको लगता है कि 50 के तोहनी के 50 याद हो जाएगा। तुम सुमित के और मनीष के, सुमित और मनीष है ना, इसको थोड़ा सा एक बार आओ देखना पड़ेगा, वीडियो हम डाल देंगे तो ये वाला देख लेना फिर से, तो उन्हीं के पक्का याद हो जाएगा। और ओखनी सबके हो जाएगा याद, ठीक है ना। तो अगला क्लास में उन्हीं 50 को ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे मिक्सचर खा के।